बढ़ते हैं, बड़ी खबर सामने आ रही है प्रयागराज से। आपको बता दें, ज्ञानवापी मामले से जुड़ी हुई ये अहम खबर इस वक्त सामने आ रही है। ज्ञानवापी मामले में आज अहम सुनवाई होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई। और आपको बता दें कि व्यास जी के तहखाने में पूजा करने की अनुमति दी गई थी, लेकिन पूजा पर रोक को लेकर आज सुनवाई होगी। एक याचिका दाखिल की गई थी जिसमें पूजा जो शुरू की गई है, जो अनुमति दी गई है, उस पर रोक लगाने की मांग की गई थी। याचिका पर देखिए सुनवाई एक बार हो चुकी है और इसमें पूजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया, लेकिन इस बार फिर से एक बार आज पूरे मामले पर सुनवाई होगी। जिला जज के आदेश को भी मुस्लिम पक्ष ने चुनौती दी है। मस्जिद की इंतजामिया कमेटी की तरफ से दाखिल की गई है याचिका और कोर्ट ने पिछली सुनवाई में पूजा जारी रखने के आदेश दिए थे। आज महत्वपूर्ण सुनवाई होगी, क्या फैसला आएगा ये देखना होगा। लेकिन ये बड़ी खबर आपको बता दें, ज्ञानवापी मामले पर सामने आ रही है, जहां पर आज व्यास जी तहखाने में पूजा को लेकर ये याचिका दाखिल की गई है। पूजा पर रोक लगाने की मांग की गई है और इसी को लेकर आज अहम सुनवाई होनी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में ये अहम सुनवाई होगी। व्यास जी के तहखाने में पूजा के मामले पर यह अपडेट आपको बता दें सामने आ रही है। और जिला जज की कोर्ट ने हिंदू पक्ष को अनुमति दी है। तो ये अपडेट इस वक्त सामने आ रही है। ज्ञानवापी मामले से जुड़ी हुई अपडेट सामने आ रही है। आज महत्वपूर्ण सुनवाई होने वाली है, लेकिन ये पूरा जो कहा जाए जो डिस्प्यूट है, जो विवाद है, वो एक बार फिर से चर्चा में आ चुका है और लगातार तो देखिए जानकारी इस वक्त सामने आ रही है ज्ञानवापी मामले को जुड़ी हुई। और आपको बता दें कि ज्ञानवापी मामले पर व्यास जी तहखाने में पूजा की इजाजत दी गई थी और पूजा की इजाजत के बाद मुस्लिम पक्ष की तरफ से याचिका दाखिल की गई और मुस्लिम पक्ष की याचिका में यह कहा गया कि अब इस पूरे मामले पर जो पूजा हो रही है, इस पर रोक लगाई जाए। इसको लेकर कोर्ट का रुख किया गया था और कोर्ट ने इस पूरे मामले पर सुनवाई की। पूजा पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया, लेकिन इसी मामले पर आज फिर सुनवाई है और इसमें क्या कुछ होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ नितिन चतुर्वेदी जी जुड़े हुए हैं, हिंदू पक्ष है। नितिन जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ मोहम्मद शोएब सिद्दीकी जी, मुस्लिम स्कॉलर, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शोएब जी, आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे सहयोगी वीरेंद्र श्रीवास्तव वाराणसी से हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे भी अपडेट जो है लेंगे। इस पूरे मामले पर क्या कुछ हलचल चल रही है, क्या आगे होगा, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले अब नितिन जी, अब देखिए चर्चा एक बार फिर से शुरू हो गई है। व्यास जी तहखाने में पूजा की इजाजत जो है वो कोर्ट के द्वारा दी गई है। उसके बाद ये कहा गया कि आनंद फानन में पूजा वहां पर शुरू कर दी गई है और उस पर रोक लगाने की मांग को लेकर मुस्लिम पक्ष पहुंचा हुआ है। इस पर भी कहा जा रहा है कि एक चर्चा ये भी चल रही है कि मुस्लिम पक्ष को अब कहीं ना कहीं सहमति से जो ये पूरा विवाद है उसको सुलझा लेना चाहिए, लेकिन ये विवाद जो है वो कहीं ना कहीं सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा है। देखिए शांतनु जी, हम लोग हिंदुओं के 3 मेन तीर्थ हैं, अयोध्या, काशी, मथुरा। अयोध्या में आपने देखा किस तरह भव्य राम जी का मंदिर का निर्माण हुआ, कितनी लंबी लड़ाई हिंदू महासभा ने लड़ी। 90 साल तक हिंदू महासभा ने इसका मुकदमा भी लड़ा। और देखिए जब उसका निर्णय आया तो दोनों पक्षों ने बड़े ही सौहार्द तरीके से उस निर्णय को माना और इस देश का सौहार्द और शांति बनाए रखी और संविधान पर अपना विश्वास जताया। इसी प्रकार से ज्ञानवापी जो दूसरा हिंदुओं का तीर्थ स्थल है काशी विश्वनाथ, उसमें भी कोर्ट में जिस तरह की कार्रवाई चली, देखिए 33 साल पहले मुलायम सिंह की सरकार द्वारा वहां पे पूजा अर्चना बंद की गई थी। इसका तात्पर्य यह है कि पहले वहां पूजा होती थी। हमने वही पूजा को फिर से चालू करने के लिए मुकदमा किया था और देखिए 33 वर्षों बाद ही सही हमको उसमें जीत हासिल हुई और कोर्ट ने भी माना, जो साक्ष्य वहां मिले कि वहां पे मंदिर था। और फिर देखिए मुस्लिमों तो अभी मैं 1-2 डिबेट में बैठा, मैंने वहां भी ये प्रश्न उठाया था कि देखिए पूरे भारत में मुझे ऐसी कोई मस्जिद दिखा दी जहां पे नंदी जी विराजमान हो या स्वास्तिक के चिन्ह बने हो, त्रिशूल के चिन्ह हो। ये सब अपने आप में ये बताते हैं कि वहां पे मंदिर था। औरंगजेब द्वारा 1669 में उसको तोड़ के मंदिर का निर्माण कराया गया था। दूसरी बात, अहम बात, कि जब आज के वर्तमान युग में जहां जमीनों की इतनी किल्लत है फिर भी लोग मकान बनाते हैं, उस जमाने में क्या जमीनों की इतनी किल्लत थी कि मंदिर प्रांगण में ही मस्जिद बनाने की जरूरत पड़ गई? अगर वो चाहते, जिस तरह आप देखिए राम मंदिर का निर्माण हुआ तो मुस्लिमों को भी
जमीन दी गई कि आप अपनी भव्य मस्जिद बनाइए। यही सौहार्द होता है। लेकिन उस समय हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के तात्पर्य से इस तरह के कृत्य किए गए थे। लेकिन वर्तमान समय में आज एक ऐसी सरकार आई है, लोग जागृत हुए हैं और हम किसी की चीज नहीं मांग रहे, हम अपनी चीज मांग रहे। जो हमारा मंदिर था उसी को मांग रहे और पूजा करने का अधिकार मांगा था, मिल भी गया। और आज हम फिर भी ये कहते हैं कि कोर्ट का जो भी निर्णय आएगा ठीक है, हम उसको मानेंगे। वापस आऊंगा मैं आपके पास। इसी बीच देखिए बड़ी खबर एक और सामने आ रही है और ज्ञानवापी में बंद 2 अन्य तहखानों की एएसआई सर्वे की मांग की गई है। मामले पर आज जिला जज की अदालत में सुनवाई होगी। इसको लेकर देखिए 2 और तहखाने जिनको लेकर मांग की गई है, वादिनी ने अदालत में याचिका इसको लेकर दाखिल की गई थी और इसी पर आज पूरे मामले पर सुनवाई होगी। कोर्ट ने कल प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया था। मामले पर आज सुनवाई होगी। 2 अन्य तहखानों के एएसआई सर्वे की मांग वाली याचिका जिस पर आज सुनवाई होगी करीब दोपहर 2 बजे के बाद मामले पर सुनवाई होगी। तो ये वाराणसी से एक और बड़ी जानकारी ज्ञानवापी मामले से जुड़ी हुई सामने आ रही है, जहां पर देखिए तहखाने से जुड़ी हुई ये बड़ी अपडेट जो है वो सामने आ रही है। विनीत हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं वाराणसी से। विनीत, क्या जानकारी सामने आ रही है? जिस तरह से कहा जा रहा है कि 2 अन्य जो तहखाने हैं उनको भी एएसआई सर्वे की जो मांग है वो उस पर याचिका पर आज सुनवाई होनी है। क्या मांग की गई है इस याचिका में और क्या जानकारी इसको लेकर सामने आ रही है? बिल्कुल, देखिए वादनी महिला है राखी सिंह, उनकी तरफ से एक जो है प्रार्थना पत्र दिया गया था कल, जिसमें ये कहा गया था कि जो ज्ञानवापी परिसर के अंदर जो 2 अन्य बंद तहखाने हैं उसका भी एएसआई सर्वे जांच कराने की मांग की गई है। कल कोर्ट में राखी सिंह की तरफ से प्रार्थना पत्र दिया गया था जिसको जिला जज की अदालत ने स्वीकार कर लिया है और आज इस पूरे मामले में दोपहर लगभग 2 बजे के बाद माना जा रहा है कि इस पे सुनवाई होगा। आपको बता दें कि जब एएसआई सर्वे कमीशन की कार्रवाई हुई थी तो जब रिपोर्ट उसकी सार्वजनिक हुई थी उस दौरान ये साक्ष्य सामने निकल कर आए थे कि ज्ञानवापी परिसर में मौजूद ऐसे कई तहखाने हैं जो पूरी तरीके से सील हैं। उसको लेकर के जो है जो वादनी महिला राखी सिंह है उनके तरफ से जो प्रार्थना पत्र दिया गया था और जो बंद तहखाने पड़े हैं एएसआई सर्वे की जांच कराने की मांग की गई है। तो इस पूरे मामले में दोपहर लगभग 2 बजे के बाद सुनवाई होने वाली है और देखने वाली बात है कि इस पूरे मामले में और क्या कुछ निकल कर आता है, क्या सर्वे का आदेश दिया जाता है या नहीं, फिलहाल ये देखने वाली बात है। लेकिन दोपहर 2 बजे के बाद इस पूरे मामले में सुनवाई होनी है। विनीत, कुल कितने तहखाने? कहा यह जा रहा है कि 10 तहखाने हैं वहां पर जिनको हिंदू पक्ष के जो तमाम वकील हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि 10 तहखानों को खोलने की हमने याचिका कोर्ट में लगाई हुई है। फिलहाल ये जो 2 तहखानों की बात की जा रही है इन पर आज मामले पर सुनवाई होगी। लेकिन कुल कितने तहखाने हैं जिसको लेकर हिंदू पक्ष दावा करता है और उसको लेकर याचिका भी लगाई गई है? विनीत, बिल्कुल, देखिए ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर की अगर बात कर ले तो ज्ञानवापी परिसर मस्जिद के अंदर जो है कुल 6 तहखाने थे जिनका एएसआई सर्वे कार्रवाई के दौरान एएसआई जांच किया गया था और जो एक प्रार्थना पत्र वादनी राखी सिंह की तरफ से दिया गया है, ये द हिंदू पक्ष ऐसा दावा कर रहा है कि ज्ञानवापी परिसर में कई ऐसे तहखाने और भी हैं जो बंद पड़े हैं और फिलहाल 2 तहखानों की एएसआई सर्वे जांच कराने की मांग की गई है। इसके अलावा जो हिंदू पक्ष है उनके द्वारा बाकायदे नक्शा भी दिखाया गया है अपने प्रार्थना पत्र में, तो उसको जो है कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है और 2 बजे के बाद लगभग सुनवाई होनी है। हिंदू पक्ष का जैसा कि लगातार ये दावा रहा है कि पहले वो वहां पर आदि विश्वेश्वर का जो है मंदिर हुआ करता था, उसे 17वीं शताब्दी में तोड़कर वहां पर मस्जिद का निर्माण कराया गया था। तो कहीं ना कहीं जो हिंदू पक्ष का दावा है वो लगातार जो है सच साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है और यही वजह है कि जो मुस्लिम पक्ष है लगातार हर चीज पे जो है प्रश्न चिन्ह खड़ा अच्छा विनीत, ये बताइए 6 तहखाने जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, 6 तहखानों का सर्वे एएसआई के द्वारा हो चुका है और बाकी 2 अन्य जो तहखाने हैं उनके सर्वे के लिए याचिका दाखिल की गई है? बिल्कुल शांतनु, देखिए 6 तहखाने ऐसे हैं जिनका एएसआई सर्वे कमीशन की कार्रवाई के दौरान जो है पूरी तरीके से जांच किया गया था और एएसआई की रिपोर्ट में कहा गया था कि कई ऐसे तहखाने हैं जो बंद पड़े हैं जहां पे पत्थर से पूरी तरीके से पत्थर के दरवाजे से उसको सील किया गया है, जिसको लेकर के वादनी जो महिला है राखी सिंह, जो 2 अन्य तहखाने जो बंद पड़े हैं उनको खुलवाने की मांग की गई है और उसमें जो है एएसआई सर्वे जांच कराने की मांग की गई है। हिंदू पक्ष का दावा है कि जो अन्य 2 तहखाने जो बंद पड़े हुए हैं अगर उसकी जांच होती है, वहां से मलबा हटाया जाता है तो तमाम ऐसे जो साक्ष्य हैं वो कहीं ना कहीं निकलकर सामने आएंगे और जो ज्ञानवापी मस्जिद की सच्चाई है, हिंदू पक्ष लगातार ये कह रहा है कि जो ज्ञानवापी मस्जिद की सच्चाई है वो कहीं ना कहीं देश के सामने आनी चाहिए
और इस पूरे मामले में जो एएसआई की रिपोर्ट है वो कहीं ना कहीं एक बुनियाद बनेगा, हिंदू पक्ष के लिए एक आधार बनेगा, क्योंकि अयोध्या मामले में भी हमने देखा था जिस तरीके से चलिए ठीक है विनीत, सर्वे की हमारे रिपोर्ट साथ थी, वो वापस कहीं ना आएंगे कहीं आपके पास शोएब जी से। शोएब जी, ये पूरा देखिए एक बार फिर से चर्चा जो है वो ज्ञानवापी की चल चुकी है, और किस तरह से आप ये देखते हैं, किस तरह ये विवाद सुलझने की संभावना नजर आती है? क्या कोर्ट के द्वारा ही सुलझेगा? मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स इतनी ज्यादा होगी कि बिना कोर्ट का सहारा लिए कोर्ट के बाहर ये मसला सुलझ नहीं सकता है। आप क्या मानते हैं इस पर शोएब जी? देखिए सर, बिल्कुल बहुत अच्छी बात आपने कही। कोर्ट के द्वारा ही ये मसला तय होगा, क्योंकि इसमें आवाम के अलावा इसमें बड़ी बड़ी पार्टियों में चंद लोग सियासत की रोटियां सेक रहे हैं कि इस मामले को बढ़ाया जाए। आप देखिए, अगर बड़े बड़े मामले अगर समझौता होता है, 2 कदम आप पीछे हटे 2 हम कदम हटें तो समझौता हो जाता है, लेकिन इसमें चंद लोग अपनी रोटियां सेकने की कोशिश करते हैं। कुछ पार्टियां जो है इक़्तिदार में आने की रोटियां सेक रही हैं, कुछ मौजूदा हैं तो उसमें उस तरह की बातें आ रही हैं। आप देखिए, मैंने पिछली मर्तबा भी कहा था कि मुस्लिम समुदाय की जो पैरवी होती है बिल्कुल लचर होती है। देखिए, सच्ची बात कहने में कोई दिक्कत नहीं होती है, वक्ती लोग बुरा मानते हैं लेकिन हकीकत सामने आती है। आप देखिए, जो हिंदू पक्ष है मेरा और मुस्लिम पक्ष मेरा है, आप देखिए उन्होंने कितनी अच्छी पैरवी करी, और एक आर्डर जो अभी हुआ है कि हाईकोर्ट में सुनवाई होगी, लेकिन जिला जज ने पूजा पे रोक नहीं लगाई। और आज देखिए वादनी ने एक और डाल दिया कि उसमें जांच कराई जाए। तो हमारे वहां जो है लचर पैरवी की वजह से ये सब चीजें होती हैं। अब हाईकोर्ट में देखिए, अगर रिलीफ मिलता है एक समुदाय को, जाहिर सी बात है, अगर हिंदू पक्ष की आस्था की बात है तो मुस्लिम पक्ष की भी आस्था की बात है, लेकिन उसके बावजूद एक बात रहनी चाहिए कि मुल्क का जो माहौल है वो सही रहे और कानून सबको फॉलो करना चाहिए। अगर हम मिसाल दे रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय के पक्ष में नहीं आता है तो उनके पास रास्ते खुले हैं सुप्रीम कोर्ट जाने के, लेकिन इस तरह के कोई बयानात या दोनों पार्टी या दोनों समुदाय मंजर-ए-आम पर आकर इस तरह की कोई घटनाएं न घटित करें जिससे कि मुल्क का माहौल खराब हो। अब आप देखिए, ज्ञानवापी की बात है, अभी जिस तरह के लोग बात कर रहे थे, उसके बाद मथुरा, फिर लोग लखनऊ में टीला वाली मस्जिद की बात कर रहे थे। तो इस तरह की बातें मैं चाहता हूं मुख्यमंत्री से भी और प्रधानमंत्री से भी कि इस तरह की बातें मंजर-ए-आम पर खासकर पार्टी बेस से ना है जिससे माहौल खराब हो। और जाहिर सी बात है, मुल्क का कानून जो है संविधान से देखिए चलता है, कोई भी मुल्क को संविधान चलता है, संविधान से बड़ा कोई नहीं है। और हमारे नबी ने भी फरमाया है कि मुल्क की वफादारी आधा ईमान है। आप बताइए, कोई मुसलमान इसके खिलाफ तो नहीं जाता है। लेकिन मैं एक बात खास मुस्लिम समुदाय से कहना चाहूंगा कि आप किसी की बातों में ना आए। आपके एडवोकेट, बड़े बड़े आलिम, बड़े बड़े रहनुमा इसकी पैरवी कर रहे हैं, और जो भी आर्डर आए उसको आप मानिए, और किसी तरह की कोई बयानबाजी कहीं निकल के सर ना करे, माहौल का ना खराब करे। और सर, एक चीज बहुत खास ये भी है सर, चूंकि मुल्क में देखिए मरकजी इलेक्शन होने वाले नजदीक हैं, मेरा ख्याल अप्रैल मई में शुरू हो जाएंगे, तो कुछ दंगाई लोग चाहेंगे कि उस समुदाय में झगड़ा पैदा किया जाए, और दोनों समुदाय के लोग जो दंगे करेंगे वो तो निकल जाएंगे, लेकिन जो नाहक है वो पीसेंगे। तो मेरी दोनों समुदाय से गुजारिश है कि आप कोर्ट का सम्मान करें, जो फैसला आएगा उसके अगेंस्ट आगे भी रास्ते हैं। जाहिर सी बात, मैं भी मुसलमान हूं, मेरी भी मस्जिद है, मुझे भी तकलीफ होगी, लेकिन कोर्ट का सम्मान में सराखोब करता हूं और कोर्ट को मैं मानूंगा। मेरी सबसे गुजारिश है, जो इस मुल्क की गंगा जमनी की तहजीब चली आ रही है उसको निभा रहे। ठीक है नितिन जी, इस तरह की बातें क्यों आप लोग करते हैं कि देखिए अब हमने अयोध्या ले लिया है और उसके बाद वाराणसी की बारी है, उसके बाद मथुरा की बारी है, इस तरह की बातें क्यों करते हैं? देश का माहौल इस तरह से खराब करने की क्या वजह, क्या क्यों कोशिश कर रहे हैं आप लोग? के इलेक्शन भी देखिए करीब है, इस तरह की बातें करने से क्या फायदा है? अगर कहा जाए कि कोर्ट के माध्यम से अगर पैरवी वहां पर चल रही है तो इस तरह की बातें आप क्यों करते हैं? शोएब जी का कह रहा है। देखिए, शोएब जी बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन उन्होंने अभी अपने मुस्लिम भाइयों के स्टेटमेंट मुझे लगता है सुने नहीं हैं। इन्हीं के सपा के एक नेता हैं मदानी जी, उन्होंने अभी जब ज्ञानवापी में पिछला ऑर्डर आया था तो उन्होंने कहा था कानून की किताबों को आग लगा दो। और भी मैं कई मुस्लिम स्कॉलर के साथ बैठा हूं जो कहते हैं कि हम इस तरह के फैसलों को मानते ही नहीं हैं। तो देखिए, किस तरह आप ये कह सकते हैं कि आप संविधान पर विश्वास करते हैं? जब बात आती है, जब कोर्ट कोई आदेश देता है तो आप कहते हो हम उसको मानेंगे नहीं, और फिर आप कहते हो कि हमें संविधान पे विश्वास है। जब संविधान पे विश्वास है, कोर्ट देखिए, कोर्ट जो है, जो हमारे शोएब भाई है वो खुद ही एक अधिवक्ता है, तो उनको तो पता होगा कि जो कोर्ट अपना आदेश देता है वो एविडेंस पे देता है, किसी धर्म के आधार पे या किसी पार्टी के आधार पे नहीं देता। तो जो एविडेंस है, एविडेंस तो शोएब भाई ने भी देखे होंगे कि वहां क्या मिले हैं, जग जाहिर है। तो जो एविडेंस मिले हैं वो एविडेंस तो ये बता रहे हैं ना कि वहां पे मंदिर था। ठीक है, ठीक है। शोएब जी, एक तो तौकीर रजा जी का बयान भी सामने आया, वो भी आपने सुना होगा, बेहद भड़काऊ बयान है वो। इस तरह से उनका जो बयान आया है, निश्चित तौर पर जिस तरह के बयान इस पक्ष से आ रहे हैं उस तरह के बयान उस पक्ष से भी आ रहे हैं, तो इन पर कहीं ना कहीं रोक लगनी चाहिए। दूसरा, जिस तरह के
एएसआई सर्वे से जो तमाम साक्ष्य वहां पर मिले हैं उन पर आपका क्या कुछ कहना है? देखिए सर, पहले तो आपने जो भड़काऊ वाली बात कही है उसको मैं मुकम्मल कर दूं जी। कि तौकीर रज़ा साहब हों, चाहे कोई साहब हों या किसी समुदाय किसी पार्टी के लोग हों, ये करते क्या है कि अगर बयानात जो है मंजर आम पर आके दे देते हैं, चूंकि एक पर्सनालिटी है ये, और देने के बाद किनारे हो जाते हैं और उसके बाद आम जनता उसको भुगतती है। तो मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि इसका भड़काऊ बयान ना दें जिससे आम जनता परेशान हो। अब सर आपने जो बताई है, वादी ने डाली है याचिका, जिसको जाहिर सी बात मंजूर कर लिया गया है। और देखिए, एक कानून में सर एक चीज़ बहुत बड़ी चीज़ रहती है कि 100 गुनहगार छूट जाएं लेकिन एक जो बेगुनाह उसको सजा ना हो। ये चीज़ें हमेशा कानून में रही, हर मुल्क में रही है। तो अगर कोई अपना दावा करता है तो जाहिर सी बात है कि उसको एक्सेप्टेड इसलिए कर लिया जाता है कि ऐसा ना हो कि इनके साथ बेइंसाफी हो। लेकिन WS दाखिल करने के लिए दूसरी पार्टी को मौका दिया जाता है, लेकिन इसमें मुस्लिम समुदाय पैरवी बहुत लचर करता है। देखिए, ईमानदारी की बात है जी। वक्त की कमी है, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नितिन जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपना वक्त देने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। ज्ञानवापी पर देखिए, इस बीच बड़ी खबर